री मतलब क्या होता है बता, री मतलब दोबारा, ठीक है, री मतलब दोबारा। कोई भी एसेट्स, याद रखना इसका, कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का दोबारा अगर वैल्यूएशन होता है ना, ठीक है, दोबारा अगर वैल्यूएशन होता है तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको जानने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका हिंदी होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। एक चीज और सुनो यहाँ, इसका एक और नाम से जाना जाता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो समझ जाना कि रिवैल्यूएशन मतलब क्या आता है, कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का कभी भी रीवैल्यूएशन मतलब पहले से जो बैलेंस शीट में दिया है उसको या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो उसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड किया जाएगा ना, और उसमें जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसको जानने के लिए हम लोग कौन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन ज्यादा देखो यही यूज होता है कि रिवाइज वैल्यू को नया बैलेंस शीट में दिखाना है, रिवाइज वैल्यू को नया बैलेंस शीट में, जब भी बताएंगे नहीं भी दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे। और एक चीज और समझ लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में, डेथ ऑफ ए पार्टनर में, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें भी चेंज इन रेशियो में, सब में जरूरत है। समझ गया कि फॉर्मेट को अच्छा से, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन कब जरूरत पड़ता है, जब रेशियो चेंज होता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर एडमिशन होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर का डेथ होता है, तब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तब सुनो यहाँ पर, समझे, सबसे पहले समझो फॉर्मेट, समझो पूरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे पहले लॉस होगा तो डेबिट साइड जाएगा, लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, ठीक है। लॉस होगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। अब सुनो ध्यान से, कौन ऐसे कौन मतलब लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा। कोई भी एसेट्स हो, सिंपल सा सोचो, कोई एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू क्या होगा कम होगा तो हम लोग के लिए लॉस होगा, ठीक है ना। कोई भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, सिंपल सा बात है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लोग लॉस ही होना होगा। अब बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो याद रखना एसेट्स में सीधा होता है, गलती पता है कहाँ होता है, हम अभी क्या बता दिए, क्योंकि वो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो दिमाग में सेट हो गया, घटेगा तो लॉस और बढ़ेगा तो प्रॉफिट। लेकिन देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर लाइबिलिटीज में उल्टा है, इंक्रीज, कर्जा अगर बढ़ेगा, सिंपल सा सोचो, कर्ज अगर हम लोग के ऊपर बढ़ेगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, लॉस होगा ना। तो याद रखें लाइबिलिटी में उल्टा होता है, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कोई भी तरह का अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जो रिकॉर्ड में नहीं था, ठीक है, अब रिकॉर्ड में आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड। और उसी तरह को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, तब जैसे डैमेज क्लेम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, ये सब कुछ टॉपिक आ गया अगर अचानक तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड। अब क्रेडिट ज्यादा रहेगा और डेबिट क्या रहेगा, कम, तब नेट प्रॉफिट होगा। अब कभी ऐसा हो इधर ज्यादा और इधर, तब क्या होगा, नेट लॉस। इसको हमेशा किस रेशियो में बांटना, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, एंट्री समझाते हम ट्रिक से, देखो तुरंत याद हो जाएगा। जितना डेबिट है, यहाँ देखो, सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी इंक्रीज करेगा उसका नाम लिखेंगे, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जो लायबिलिटी डिक्रीज करेगा वो क्रेडिट होगा। एक और है, तो देखो तीन एंट्री इधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गया तीनों एंट्री। अब नेट लॉस का एंट्री अभी नहीं कर देंगे, पहले नेट प्रॉफिट का, ये लास्ट में आता है तो एंट्री भी लास्ट में होना चाहिए इसका। अब देखो फिर चार, तीन वो इधर का किए, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट ये सब होगा। इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो नेट प्रॉफिट हुआ उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी। अगर लॉस होगा तो क्या कर देना, अपोजिट कर देना, नेट लॉस होगा तो क्या कर देंगे, ए उल्टा हो जाएगा, ए बी टू रिवैल्यूएशन। अब चलो ये तो ए नंबर हो गया कि अगर रिवाइड वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अगर बाय चांस क्वेश्चन में लिख दिया कि जो भी वैल्यू ये हुआ है, क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन हुआ है, उसको दिखाना नहीं है, रिकॉर्ड करने का जरूरत
नहीं है, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। क्या करना है? तो देखो सिंपल सा फंडा है, सुनो। उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सुन लो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ बता देते हैं। उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। और रफ में हम लोग निकालेंगे कितना रेगुलेशन प्रॉफिट या लॉस हुआ। फिर से सुनो मेरा बात, अगर लिख दिया कि व्हेन डिवाइड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ रिकॉर्डेड है ना, ज्यादा 99% रिकॉर्डेड रह जाता है इसी चैप्टर में, रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड। अगर नॉट रिकॉर्डेड रहेगा तो सेक्रीफाइस रेशियो पहले निकाल लेंगे। दूसरा, रफ में रिवलेशन अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, रफ में देख लेंगे कितना का रिवलेशन लॉस हो रहा है, कितना रिवलेशन का प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्या कर देंगे, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो तुम लोग।